क्या होगा? एक्यूरेसी होगा या प्रिसिजन होगा? एक्यूरेसी होगा या प्रिसिजन होगा? ये क्लोजनेस बिटवीन डिफरेंट मेजरमेंट्स ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट, अगर सेम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ये होगा प्रिसिजन, ठीक है। एक्यूरेसी कब होता? एक्यूरेसी तब होता जब क्लोजनेस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू होता, कि हमारी मेजरमेंट एक्चुअल वैल्यू के कितना क्लोज है, तो एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, ठीक है। चलें दूसरे पे आए। द जीरोज विच आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट्स, कौन से जीरोज हैं जो हमेशा सिग्निफिकेंट्स होते हैं? कौन से जीरोज हैं जो हमेशा सिग्निफिकेंट है? पढ़ लें और आंसर बताएं। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। द ट्रेलिंग जीरोज ऑफ होल नंबर, ये नहीं होते, ठीक है। होल नंबर वाले जीरो नहीं होते, हमने पढ़ा था, ठीक है। द डेसिमल लोकेटिंग जीरोज नहीं होते। डेसिमल लोकेटिंग जीरो इनको कहते हैं जो लीडिंग जीरो होते हैं, ये सिर्फ डेसिमल को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, द जीरोज बिटवीन टू सिग्निफिकेंट्स ये होते हैं। उसके बाद द जीरोज आफ्टर डेसिमल बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, ये नहीं होते, ठीक है। तो बताएं आंसर क्या होगा? बताएं आंसर क्या होगा? व्हाट इज द राइट आंसर? सी। सो सी इज द राइट आंसर। इसमें काफ़ी मैंने लैंग्वेज से थोड़ा ज़्यादा खेला हुआ है, अगर कोई समझ सकता है तो समझ जाएगा, वरना एरर ऑफ मार्जिन ज़रूर रहेगा और दिखाई दे रहा है आपके आंसर्स में कि आप गलती कर रहे हो, आप गलती कर रहे हो। चले, आंसर की जल्दी की चिंता ना करें, बस सही आंसर दें। तो ऐसे क्यों देखें ज़रा, द एरर एसोसिएटेड विथ एनालिटिकल मेथड, ऐसी कोई भी एरर जो सिस्टम में फॉल्ट की वजह से हो, ठीक है, तो उसको सिस्टमेटिक एरर कहते हैं, ठीक है। तो आपको पता नहीं है कि क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि रैंडम, पर्सनल, इंडिटरमिनेट, ये सारी एक ही चीज़ें हैं। तो कहीं पे भी ऑल ऑफ दीज नहीं है, कहीं पे भी ऑल ऑफ दीज नहीं है। तो अगर आपको नहीं भी आता फिर भी आपका आंसर क्या होना चाहिए? सिस्टमेटिक एरर। अगर आपको ये पता है कि ये तीनों एरर जो हैं वही होती हैं, सेम होती हैं, तो फिर आप इसका आंसर सही नमूने से दे सकते हैं। चलें, फोर्थ क्वेश्चन है, इन टाइट्रेशन इफ इंडिकेटर इज नॉट प्रॉपरली प्रिपेयर्ड द कलर ऑफ चेंज मे अकर बिफोर और आफ्टर इक्विवेलेंट पॉइंट। कौन सी एरर होगी? अगेन सिस्टम में फॉल्ट है, अगेन सिस्टम में फॉल्ट है, ठीक है, सिस्टम में फॉल्ट है, तो कौन सी एरर होगी भाई? रैंडम एरर, पर्सनल एरर, इंडिटरमिनेट एरर, सिस्टमेटिक एरर। अगेन वही तीन आंसर तो सेम थे, तो एक ही आंसर था जो कि सिस्टमेटिक एरर था, वो क्या होगा? डी होगा। तो ये बात समझ आ रही है बेटा कि इन दोनों के आंसर सी डी क्यों हुए? क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट सिस्टमेटिक एरर, वी आर टॉकिंग अबाउट सिस्टमेटिक एरर। तो सिस्टमेटिक एरर की डेफिनेशन से लिए गए हैं, इसको भी सेव करते हैं। उसके बाद क्या है? फाइव एंड सिक्स कि आफ्टर कंप्लीट करेक्शन ऑफ एन करेक्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ सिस्टमेटिक एरर स्टिल अवर वैल्यू इज स्लाइटली डिफरेंट, कि हमने सब कुछ कर लिया, हमने सब कुछ कर लिया, यानी सिस्टमेटिक एरर के जितने चांसेस थे वो सारी करेक्ट कर दी, सारी एलिमिनेट कर दी, उसके बाद भी हमारी मेजरमेंट में गलती आती है, उसके बाद भी हमारी मेजरमेंट में गलती आती है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारी कौन सी एरर हो रही है हमसे? ये कौन सी एरर होगी? पर्सनल होगी, रैंडम होगी या इंडिटरमिनेट होगी? सारी, सब ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज होंगे। तो भाई रैंडम एरर यस, क्योंकि हमने सिस्टमेटिक एरर तो ख़त्म कर दी पहले से ही। पर्सनल एरर यस, इंडिटरमिनेट एरर यस, ऑल ऑफ दीज यस। सो करेक्ट आंसर इज व्हाट? डी। तो डी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ये बात समझ आ गई है? तो डेफिनेशन से फिर भी पूछ रहा हूँ, ये बात समझ आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी। चलें छठे पे जाएं, नंबर 6 पे। द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज एसोसिएटेड विद ऑल स्टेटमेंट्स एक्सेप्ट। एक मरतबा देख लें, थोड़ा टाइम दें, टाइम दें स्टेटमेंट को कि एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट सब पे डिपेंड करिए, पर किस पे नहीं कर रही? वंश ए कह रहा है, मुस्कान डी कह रही है, और कोई पढ़ते जाएं, आंसर देते जाएं। आई एम लुकिंग एट योर आंसर्स। डी, दिया डी कह रही है, सानवी डी कह रही है, कशिश सी, उसके बाद खदीजा डी है, संध्या भी डी है, आंचल भी डी है, आस्था ए है, और
मिक्सचर ऑफ, यानी मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट डी कह रहे हैं, तो डी सही आंसर है। कैसे भाई? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, हमने अभी पढ़ा था कि एक्यूरेसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट इन द हेल्थ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो सिग्निफिकेंट ज़्यादा होंगे, एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। हाउ क्लोज इज आवर मेजरमेंट टू एक्सेप्टेड वैल्यू, कि रियल वैल्यू से हमारा मेजरमेंट कितना क्लोज है, तो एक्यूरेसी है भाई, एक्यूरेसी ज़्यादा है। लोअर द डिफरेंस बिटवीन एग्जैक्ट एंड मेजर्ड वैल्यू, ये भी एक्यूरेसी है कि जितना डिफरेंस कम होगा उतनी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, डिफरेंस ज़्यादा होगा एरर ज़्यादा होगी। ठीक है, तो प्रिसिजन हमने कल पढ़ा था कि प्रिसिजन, हमारी मेजरमेंट प्रिसाइज होने का मतलब सिर्फ ये है कि वो मोर एक्यूरेट नहीं है, उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़्यादा है। तो डिफरेंट मेजरमेंट्स की आपस में अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, पर ज़रूरी नहीं है कि आपकी मोस्ट प्रिसाइज जो आपकी मेजरमेंट है कि वो मोर एक्यूरेट भी हो, मोर एक्यूरेट भी हो सकती है। ठीक है, उसकी एक्यूरेसी कंप्रोमाइज़ भी हो सकती है और उसकी एक्यूरेसी लीस्ट भी हो सकती है। ये सारी जो हैं पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये बात आपको समझ आ रही है? कल मैंने आपको समझाया था। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इस क्वेश्चन में कोई हमजा समझ गया और कोई सिद्धांत भी समझ गया और अच्छा बाकी सोच रहे हैं कि हमने समझा कि नहीं समझा? अच्छा अच्छा, अब ही ओके आ रहा है ना, इस तरह से कहें ना। मैंने कहा शायद अभी सोच रहे हैं कि भाई आया कि नहीं आया। चलें, 4 और हैं, 2 मिनट। चलें इसको भी देख लें ज़रा। ये तो संध्या का फेवरेट क्वेश्चन है। संध्या, सबसे पहले बताओ कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स, ये वही रूल है कि द जीरोज बिटवीन टू सिग्निफिकेंट्स, द जीरोज बिटवीन टू सिग्निफिकेंट्स। भाई ये ज़ीरो है, ये सिग्निफिकेंट ज़ीरो, ये सिग्निफिकेंट नॉन ज़ीरो, सिग्निफिकेंट नॉन ज़ीरो है, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी। तो इस ज़ीरो ने क्या कसूर किया है? तो ये भी होगा। तो कितने सिग्निफिकेंट्स हो गए? द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स इन 5, किधर है? डी। सही है, सही है। तो भाई पढ़ने का फ़ायदा हो रहा है कि आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? या आप पहले से ही जो है बहुत इंटेलिजेंट थे? मैं खामखा कह रहा हूँ, आप पहले से बहुत इंटेलिजेंट थे। जल्दी बताएं। हो रहे हैं, हो तो रहे हैं, मतलब आप पहले से ही ऐसे थे। अच्छा, पहले से ही ऐसे थे। चलें फिर, ठीक है। फयाज के आपकी मेहनत से, बड़ी मेहरबानी जी। फयाज भाई 10 का नोट दिखाऊं? सॉरी, छोटा नहीं है। चलिए भी, हर्ष भी कह रहा है कि आपके सीखने की बात अच्छी बात है। खदीजा कह रही है बहुत। वरुण 15 वाला नोट के लिए जो है ना, मुझे 75 वाले नोट के थोड़े टुकड़े करने पड़ेंगे। चले 8वें क्वेश्चन पे आए। द मेजरमेंट, अच्छा ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको ज़रा पहले देख लें, आप पढ़ें, टाइम दें क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर निकालें। टाइम दे क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है कि इन अ मेजरमेंट, के एक मेजरमेंट में हमने 5 जो है उसको एलिमिनेट कर दिया, रिमूव कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, अच्छा, द रिटर्निंग डिजिट विल बी 1 मोर देन ओरिजिनल वैल्यू, कि हमने 5 को रिप्लेस किया, उसके बाद क्या हुआ कि जो डिजिट बच रही थी वो 1 से बढ़ गई, 1 उसमें ज़्यादा आ गया। तो आप सिंपली रूल याद करें। क्या रूल था कि अगर हम 5 को रिमूव करते हैं तो अगर रिटर्निंग डिजिट क्या है, ऑड नंबर है, तो 1 ऐड होगा, अगर इवन नंबर है तो कुछ नहीं होगा। तो कह रहा है कि 1 बड़ा है, यानी रिटर्निंग डिजिट क्या होना चाहिए था? ऑड नंबर। तो 0 एक इवन नंबर है, 6 एक इवन नंबर है, 8 एक इवन नंबर है, तो ऑड नंबर आपका ओनली 1 है। तो आपका आंसर क्या होगा? बी होगा। आपका आंसर क्या होगा? बी होगा। ये बात समझ आई? ये 6 किसने लिखा है? ये बात समझ आई बेटा? हैव यू गॉट दिस पॉइंट? जी। चले इसको सेव करते हैं। आखिरी 2 क्वेश्चंस, लास्ट 2 क्वेश्चंस। ये भी थोड़ा ट्रिकी है, देखें किसको आता है। थोड़ा सा लैंग्वेज वर्ड्स के साथ खेला है मैंने, देखें आप कैसे खेलते हैं। थोड़ी फास्ट पिच है, बाउंसर लग सकता है। देख लें। When 2 different measurements are multiplied, the correct answer क्या होना चाहिए? अभी पढ़ा था हमने, थोड़ी देर पहले रूल पढ़ा था।
एप्लीकेशन पढ़ी थी, सिक लीव लिखी थी हमने, सिक लीव लिखी थी कि मुझे बुखार आ गया 2 दिन नहीं आऊँगा, छुट्टी चाहिए, उसमें पढ़ा था हमने। क्या होगा? शुड कंटेन एज मेनी देयर आर इन अ मेजरमेंट हैविंग फ्यूएस्ट सिग्निफिकेंस। बिल्कुल यही सही है, यही है ना, यही है, मुझे नहीं लग रहा ए है, आप क्या कहते हो? ए? अब इतने लोग कह रहे हैं तो जाहिर है बात माननी पड़ेगी, ठीक है, चलें भाई आपकी बात मानते हैं और यही होगा। आए लास्ट पे इसको राउंड ऑफ करें, इसको राउंड ऑफ करें तो क्या बनेगा भाई? 2.98, 8 इज़ लार्जर देन 5, ठीक है, तो x में 1 ऐड करेंगे ये 10 हो जाएगा, तो 10 का 0 इधर, 1 इधर ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3.0। तो आपका आंसर आएगा क्या? 3.0। क्लियर है? एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, या किसी को कोई डाउट है? एकदम क्लियर, आपके बाल बिल्कुल साफ हो गए, या एंटी डेंड्रफ शैम्पू मंगवाएं?